चैनल सब्सक्राइब करें। अब कहानी का रंग और भी गहरा होने वाला है, क्योंकि पुलटू दादा ने कसम खा ली है कि वो किसी भी हाल में अहाना को सबके सामने रसवा करके रखेगा। कहानी यूं शुरू होती है कि पूजा के अगले ही दिन दुर्गा देवी पूरे खानदान के सामने अहाना से सवाल करती हैं कि इतने बड़े इंतजामात आखिर हुए कैसे। फूल, भोग प्रसाद, मेहमानों की खातिरदारी, सब कुछ देखने लायक था, लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से आया। उसी वक्त पुलटू दादा कागजात और सबूत लेकर वहां आ जाते हैं और बड़े गुरूर के साथ सबको बताते हैं कि अहाना ने सबको धोखा दिया है। ये लड़की इतनी मासूम और सीधी नहीं है जितनी नजर आती है। हकीकत ये है कि उसने अपने जीवरात गिरवी रखकर पूजा का सारा खर्च उठाया। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं और फिर गिरवी ताई की एंट्री होती है, जिसे देखकर अहाना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तीनों बहुएं घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। गिरवी ताई खुले लफ्जों में कह देती है कि हाँ, ये सच है। अहाना मेरे पास आई थी और जीवरात गिरवी रखकर रुपए ले गई थी। ये सुनते ही दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से सर्ख हो जाता है, लेकिन अंदर से वो जानती हैं कि अहाना ने ये सब उनकी खुशियों के लिए किया था। फिर भी वो चुप रहती हैं, क्योंकि खानदान के लोग अब सीधे सीधे अहाना पर अंगली उठा रहे हैं। बुआजी और चाचा जी पुलटू दादा का साथ देते हैं और कहते हैं कि देख लिया हमने, ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता इस घर की इज्जत मट्टी में मिला देगी। इतना बड़ा काम करने से पहले कम उस कम हमसे पूछ तो लेती। आखिर उस घर में और भी बहुएं हैं जिन्हें हक है जानने का कि पूजा में कितने लोग बुलाए गए और खर्च कहाँ से आया। तभी बड़ी बवा हंगामा खड़ा कर देती है और बोल उठती है कि दुर्गा देवी, अगर तुम्हारी बहू इतनी ही सही है तो तुम हम सब के सामने उससे माफी क्यों नहीं मंगवाते। लेकिन इस बार हालात बदल जाते हैं, क्योंकि दुर्गा देवी खुद बड़ी बुआ से कह देती हैं कि असल गलती तुम्हारी है। आतने बड़े घर में रहते हुए भी तुमने कभी इज्जत संभालने की कोशिश नहीं की, और आज जब मेरी बहू ने अपने जीवरात गिरवी रखकर पूरे खानदान की इज्जत बचाई है तो तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। ये सुनते ही बड़ी बुआ की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की आग साफ नजर आती है। उधर पुलटू दादा का खून खोल रहा होता है, क्योंकि आज तक किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी और अब वही अहाना उसके सामने डटकर खड़ी हो गई। हद तो तब हो जाती है जब पुलटू दादा बदतमीजी पर उतर आता है और अहाना से ऊंची आवाज में झगड़ने लगता है, लेकिन इस बार अहाना भी खामोश नहीं बैठती। गुस्से में सीधी पुलटू दादा की कालर पकड़ लेती है और पूरे घर को हैरान कर देती है। हर कोई शिशद्र रह जाता है, क्योंकि इस घर की बहुएं हमेशा खामोश रहती थीं, लेकिन आज अहाना ने सबके सामने पुलटू दादा को लिलकार दिया। हाना कहती है, मैं चाहे कुछ भी कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है मुझ से उस तरह बात करने का। मैं आज की लड़की हूँ और अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानती हूँ। तुम्हारी घटिया बातें अब मैं और नहीं सुनूंगी। पुलटू दादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल गई। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और कसम खा लेता है कि अब वो अहाना से बदला लेकर ही रहेगा। इसी के लिए वो गिरवी ताई को अपने घर खाने के बहाने बुलाने का प्लान बनाता है, ताकि अहाना को मजीद मुश्किल में डाल सके। लेकिन असल मोड़ तो अब आने वाला है, क्योंकि अहाना के पास गिरवी ताई को वापस करने के लिए रुपए बिल्कुल भी नहीं है, और अर्जुन को आहिस्ता आहिस्ता शक होने लगता है कि अहाना ने इससे कुछ छिपाया है। अब देखना यह है कि क्या अहाना पुलटू दादा और गिरवी ताई की साजिश में फंस जाएगी, या इस बार भी अपनी हिम्मत और समझदारी से हालात संभाल लेगी।